हेलो नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर के ऑप्टिक्स की लेक्चर सीरीज के अंदर अपन ने दो भाग कर लिए हैं। जो न्यूटन वलय है उसके दो भाग कर लिए हैं। एक के अंदर अपन ने किया था कि जो ट्रांसमिटेड हैं उनकी जो कंडीशन है वो क्या होगी। ट्रांसमिटेड के अंदर आपकी ब्राइट फ्रिंज या ब्राइट रिंग प्राप्त होगी या डार्क रिंग प्राप्त होगी, बात यह हुई। फिर बाद में उसमें अपन ने डायमीटर फाइंड आउट किया था। थ्योरी के नेक्स्ट भाग के अंदर अपन बात करेंगे कि पारगमित प्रकाश, पारगमित यानी ट्रांसमिटेड, पारगमित प्रकाश किरणों में, प्रकाश में ऐसे लिख दो, प्रकाश में न्यूटन वलय, न्यूटन वलय। दोबारा वही बात रिपीट करता हूं। देखो अपन ने एक तो यहाँ पर केवल इतनी है कि वेज शेप्ड एयर फिल्म है, तो उसके लिए वो थीटा प्लस आर वाला कंडीशन है, बाकी कुछ वही सेम है। तो देखो ये अपन ने किया था, थोड़ा एक बार दोबारा बना देता हूँ। ये आपका पी प्लेट है, लेंस है, याद हो तो यूं किया था, ये स्रोत से आ रहा था। अच्छा अब देखो होगा क्या, एक प्रकाश की किरण तो जैसे मान लो परावर्तित वाली यूं कर ली थी, अब यहाँ हो देखो एक तो यूं चलेगी, एक यूं होके यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यूं आ गई। क्या बात समझ आई सबके। ये पॉइंट मान लिया आपका ए था, अब की बार नीचे वाले को मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है, और एक ये मान लेते हैं बी मान लिया। ये आपकी T1 है और ये आपकी क्या है T2 है, इसको सी पॉइंट मान लिया। तो देखो ट्रांसमिट लाइट कौन सी, एक तो AT1, दूसरी कौन सी है BCT2, BCT2। दोबारा गौर करना, ये लाइट रे यूं आई, यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर इधर यूं चलेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसमिटेड बोलेंगे। फिर इसका कुछ भाग इधर परावर्तित हो गया, थोड़ा दिख नहीं रहा, इधर यूं, फिर इससे रिफ्लेक्ट होकर दोबारा यूं आएगी, तो दो भाग हो गए। फिर देखो इनके बीच में अपन पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। क्या पाथ डिफरेंस, और वो पाथ डिफरेंस है वो पहले भी किया हुआ है, और उसके अंदर अपन ने बात की थी 2 म्यू टी कोस आर की बात की थी। यहां पर दोबारा वही थीटा प्लस आर की बात करूंगा, थीटा प्लस आर की बात करेंगे, ठीक है ना। देखो आर हियर, आर है वो 0 है और थीटा है वो वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल है। तो ऐसी स्थिति में कोस थीटा प्लस जो आर है उसकी वैल्यू लगभग क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। तो अपने पास में जो पथांतर है वो हो गया आपका 2 म्यू टी हो गया। टी जो ये यहाँ है ना, यहाँ टी इस फिल्म की मोटाई है। अगर ये फिल्म यहाँ बन रही है तो ये क्या हो जाएगी आपकी टी हो जाएगी। बात क्लियर होगी सबके। यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, ये काम पहले वाले में किया था। 2 म्यू टी आ गया अपना, कितना आ गया है 2 म्यू टी आया है। फिर बाद में बात आती है, हाँ थोड़ा लिख देता हूँ एक बार, आपका पाथ डिफरेंस है वो है 2 म्यू टी है। हो गया क्लियर। अब देखो मेरी बात सुनना, अगर आपको बात करनी है ब्राइट फ्रिंज प्राप्त करनी है, मान लो ब्राइट जो रिंग है उनकी बात करूं, ब्राइट रिंग की अगर मैं बात करूं तो म्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका एन लैम्डा होना चाहिए। म्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए एन लैम्डा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ एन का मान 0 ये हो जाएगा। अच्छा तो ये वैल्यू पुट करूं तो 2 म्यू टी एन इक्वल टू आपका एन लैम्डा आ गया। ध्यान रहे जो कंडीशन वहां पर डार्क के लिए थी वो यहाँ पर क्या है ब्राइट के लिए है, हैं? जो कंडीशन है वहाँ डार्क के लिए है वो यहाँ पर क्या है ब्राइट के लिए है। टी एन क्या है, जहाँ पर एन वी फ्रिंज है वहाँ पर इसकी विड्थ है एयर फिल्म विड्थ, एयर फिल्म विड्थ है, याद हो गया ये भी। अब देखो, अरे समझ आ गई मेरे हिसाब से, अरे उल्टा याद कर लो, जो रिफ्लेक्टेड के अंदर है ना वो यहाँ पर क्या है उल्टा है, वहाँ डार्क बन रही है, वही कंडीशन यहाँ पर ब्राइट के लिए है। नंबर सेकंड फॉर डार्क फ्रिंज
डार्क फ्रिंज की अगर मैं बात करूं तो डार्क के लिए क्या हो जाएगा, डेल इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई 2 होता है, 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई 2 होता है। यहाँ प्लस तो n इक्वल टू 1 ये आ जाएगा अपना, है ना। तो ये वैल्यू पुट करूँ, ये रहा 2 म्यू टी इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, ये कंडीशन आ गई अपनी ये। और एन वी के लिए यहाँ पर टी एन लगा देंगे। और अगर केवल एयर है, फॉर एयर म्यू इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर रखना हो तो रख देना। मैं यहाँ पर आपसे उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आपने कम से कम क्या सीखा आपने, जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट थी, इंटरफेरेंस हो रहा था वहाँ पर ब्राइट वाली कंडीशन यहाँ डार्क की है, वहाँ डार्क वाली कंडीशन है वहाँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्राइट के लिए है। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हो, परावर्तित प्रकाश के अंदर जहाँ पर डार्क फ्रिंज प्राप्त होगी वहीं पर ट्रांसमिटेड लाइट है वहाँ पर उल्टी प्राप्त होगी, यानी वहाँ डार्क है तो यहाँ ब्राइट है। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर भी अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, यहाँ भी फाइंड आउट अपन ये करते हैं कि डायमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो व्यास कैसे ज्ञात करें, व्यास में कुछ ही नहीं है, अपने ये किया था, ध्यान हो तो आपके डी एन इक्वल टू, पहले वाले में क्या था, एट आर टी एन। अब देखो शुरुआत कर देता हूँ, ब्राइट की जब बात करेंगे तो अपना कंडीशन क्या आई थी, कंडीशन आई थी 2 म्यू टी एन इक्वल टू एन लेमडा, उल्टा है कंडीशन भी, ठीक है ना। यहाँ से आपका टी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन लेमडा अपॉन 2 म्यू, पुट द वैल्यू। तो वैल्यू जब पुट करता हूँ तो डी एन इक्वल टू आ जाएगा आपका एट आर तो है ही, एन लेमडा अपॉन 2 म्यू, ये 4, तो ये आ गया आपका 4 आर एन लेमडा अपॉन म्यू। ध्यान रहे ये तो ब्राइट रिंग है उसका व्यास आ रहा है, पहले वाले के अंदर डार्क के लिए आया था ये, ठीक बात है। नंबर सेकंड डार्क के लिए निकाल लो। डार्क की जब बात करता हूँ तो डी एन इक्वल टू ये 2 म्यू टी एन इक्वल टू, थोड़ी देर पहले लिखा 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। यहीं से जब मैं बात करूँगा तो टी एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2n प्लस 1 लेमडा अपॉन 4 म्यू, लेमडा अपॉन 4 म्यू। तो देखो डी एन कितना हो जाएगा यहाँ पर, डी एन वैल्यू पुट करो, चलो वैल्यू पुट कर देता हूँ, एट आर और ये आ जाएगा 2n प्लस 1 लेमडा अपॉन 4 म्यू। तो 2 से ये 4 से 2 टाइम गया तो ये आ गया रूट 2 और 2n प्लस 1 लेमडा आर अपॉन म्यू, ये आ गया। अब कौन किसके प्रोपोर्शनल है ये इस फॉर्मूले को देखकर आप आराम से कर सकते हो। आपसे ये पूछा जाए कि रेड और एक है येलो, इसकी फ्रिंज है जो रिंग है वो ज़्यादा, जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी या फिर इसकी ज़्यादा होगी, तो आप देखोगे डी एन कोई सी भी मान लो, डी एन जो है वो लेमडा के रूट के प्रोपोर्शनल है, तो जिसका लेमडा ज़्यादा उसका डी एन ज़्यादा, लेमडा किसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो भाई ये भाग अपना कंप्लीट है। सेम थोड़ी सी बात और रहेगी वो कर सकते हो। आपसे पूछा जाए कि फ्रिंज विड्थ कितनी है, फ्रिंज विड्थ कितनी है, तो देखो कुछ भी नहीं है, वही तरीका सेम अपना। आप बीटा निकालना चाहो तो डी एन प्लस 1 माइनस डी एन का हाफ, ये करोगे, सेम आंसर आएंगे जो पहले आंसर आए हैं। ठीक है, चलो एक कर लेते हैं, मैं ब्राइट वाला कर लेता हूँ। 4 ब्राइट फ्रिंज है, 4 ब्राइट फ्रिंज। देखो बीटा इक्वल टू क्या लिखूँ, 1/2 तो है ही, ये तो डार्क के लिए है, और यह था यहाँ डी एन प्लस 1 है, तो
तो ये लिखा जाएगा 4rn+1 लैम्डा अपॉन म्यू का रूट माइनस 4rn लैम्डा अपॉन म्यू। बात क्लियर होगी सबके? इसमें देखो 1/2 तो है ही, √n+1 तो यहाँ रह गया और √n यहाँ रह गया, बाहर आ गया आपका 4r लैम्डा अपॉन म्यू। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से आप फ्रिंज विड्थ भी फाइंड आउट कर सकते हो। फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन जब आती है तो आप क्या लिखते हो, जो कंजुगेटिव जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये अपना तीसरा भाग कंप्लीट होता है न्यूटन का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले बता देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे अपन एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन रिंग, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन रिंग की बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।